चूड़ियां बनाने की तैयारी। 8-8 घंटों की शिफ्ट में काम करने वाले ज्यादातर कारीगर कई पीढ़ियों से इसी काम में जुटे हैं। ₹700-800 की दिहाड़ी से कहीं ज्यादा नाज इन्हें अपने बेजोड़ होने पर है। फिरोजाबाद में चूड़ी का कारोबार होने के नाते इसका किसी भी प्रकार का कंपटीशन दूसरे किसी उससे नहीं है। ये अलग बात है कि लाख की चूड़ी है, सीप की चूड़ी है, उन चूड़ियों से तो इसका मुकाबला होता है, लेकिन फिरोजाबाद का जो काम है इस पे अलंकरण की व्यवस्था है। जो डेकोरेशन यहाँ पर होता है वो अन्य किसी प्रकार की चूड़ी में ये काम नहीं हो पाता है। तो कंपटीशन की कोई स्थिति नहीं है कि किसी भी प्रकार के यहाँ के उद्योग को कोई खतरा हो। ग्लास सिटी ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर ये शहर अभी भी 5 लाख लोगों को रोजगार देता है। पिछले 20 सालों में इसके सामने कई चुनौतियां आई हैं, पर्यावरण संबंधी या चाइना से सामान इंपोर्ट करने वाली, लेकिन इस तरह की 24 घंटे चलने वाली फैक्ट्रीज में काम मुसलसल जारी है। और यहाँ के लोगों का ये कहना है कि इन्होंने एक बहुत रिमार्केबल टर्न अराउंड, एक बहुत गजब का फाइट बैक किया है और इंडस्ट्री को दोबारा रिवाइव किया है। फिरोजाबाद का नाम तो मुगल सम्राट अकबर के मनसबदार फिरोज शाह ने दिया था, लेकिन यहाँ कांच का काम ब्रितानी शासन के दौरान यानी 19वीं सदी में पनपा। कांच शीशे के काम पर निर्भर एक छोटा सा कस्बा धीरे धीरे पूरा शहर बनता चला गया। लेकिन झटका लगा 1996 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने चूड़ियां और कांच बनाने वाली कोयले लकड़ी से जलने वाली लाखों भट्टियों पर पाबंदी लगा दी और इसकी जगह पाइप्ड गैस शुरू हुई। वजह थी करीब 20 मील दूर आगरा के ऐतिहासिक ताजमहल का प्रदूषित होना। जब गैस आई तो गैस से साहब एक बहुत बड़ा फायदा हुआ। तो उस फायदे में ये हुआ कि हमारी क्वालिटी सुधर गई, क्योंकि गैस कोयले की भट्टियाँ चलती थी तो उसको डस्ट के कण आते थे, तो क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी। फिर हम लोगों ने विजिट करना शुरू किया विदेशों में, वहाँ की हम बाहर बन के इनकी कंपनियों में गए कि ये कैसे बनाते हैं। फिर हम लोगों ने अपने टेक्नीशियन जो बर्ड लेवल के हैं उन लोगों से कांटेक्ट करना शुरू किया। यही वो दौर था जब फिरोजाबाद के कांच व्यापार ने चूड़ी और झाड़ फानूस बनाने के अलावा शीशे के डिजाइनर बर्तन और शोपीस दुनिया में बेचने शुरू कर दिए। लेकिन इस बीच प्लास्टिक की डिमांड बढ़ती जा रही थी और भारतीय बाजारों में चीनी सामान का दबदबा बढ़ रहा था, जिसमें शीशे और कांच के सामान भी थे। चाइना का काफ़ी माल फिरोजाबाद में आना शुरू हो गया, तो ऐसा लगा कि फिर व्यापार लड़खड़ा रहा है, लेकिन नहीं, उसको भी फाइट करते हुए आगे बढ़ी और उसने कहा कि एक हम इसको ऐसा पैरेलल काम शुरू करते हैं जो फिरोजाबाद का उद्योग बढ़े। तो हम लोग बोतल इंडस्ट्री में आ गए। बोतल इंडस्ट्री का साइज बड़ा था, उसमें हम लोगों ने काफ़ी काम किया। लीकर बोतल बनाई अपने यहाँ, फूड प्रोडक्ट की सारी बोतल बनाई जिसमें रूह अफ़ज़ा भरा जाता है, मैगी सॉस भरी जाती है, अचार भरे जाते हैं, वो यहाँ पे उपलब्ध कराया। तो उससे कहीं लड़खड़ाने से हमारा कहीं ना कहीं इंडस्ट्री बच गई। फिरोजाबाद की ग्लास इंडस्ट्री का सालाना टर्नओवर 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। लेकिन एक चीज है जिसमें बेहतरी की गुंजाइश आज भी मौजूद है। कांच और चूड़ी के निर्माण से जुड़े परिवारों को लगता है उनके स्वास्थ्य और रहन सहन पर ध्यान थोड़ा कम दिया गया। आंखन पे सबसे ज्यादा लोड पड़ रहा है और हमने 22 साल गुजार ली हैं, तो ये बच्चा तो 10-12 साल में तो बिल्कुल बेकार रह जाएंगे। जब जुड़ाई करते हैं तो धुआं फेफड़ा जाता है, ये टीबी की बीमारी बनती है सबसे ज्यादा। हम कोविड के बाद हुए लॉकडाउन के बाद फिरोजाबाद फिर से देश विदेश को माल भी सप्लाई करना शुरू कर चुका है। मुश्किल हालात में ही सही, लेकिन ज्यादातर को लगता है कि रोजी इसी तरह मिलती रहनी चाहिए।